राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दिया कैसे जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है, किस दिशा में ये दिया जलाना चाहिए और इस दिए का कैसे पूजन किया जाता है। ये सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, यम का दिया जलाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए जल का लोटा ले लिया है, तेल ले लिया है, यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, मैंने चावल लिए हैं, भोग के लिए खील पताशे लिए हैं और कुछ सिक्के मैंने ले लिए हैं और आटा मैंने लिया है। तो देखिए, आप आटे से दिया बना सकते हैं या इस तरह का मिट्टी का आप दिया भी ले सकते हैं। आप 4 मुख का दिया ले सकते हैं या इस तरह की सराही आप ले सकते हैं। साथ में ही हमें एक प्लेट भी लेनी होगी जिसमें कि हमें इस दिए को रखना है। तो ये सभी सामग्री हम ले लेंगे। तो देखिए, घर में ही किसी भी जगह को जहां पर भी आप ये दिया जला रहे हैं, जहां पर आप इसका पूजन करेंगे, उस जगह को आप अच्छे से साफ कर ले और उस पर स्वास्तिक बना ले। दिए को हमें बाहर रख के आना है। यहाँ पर सिर्फ हम दिए का पूजन करते हैं, दिया जलाते हैं। तो जलाकर पहले पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर रख के आते हैं। और देखिए, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ पर सिर्फ धनतेरस के दिन जलाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर धनतेरस से शुरू करके भाई दूज तक रोजाना 5 दिन तक यम का दिया जलाया जाता है। और ये दिया रात के समय जलाते हैं। लगभग जब सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जब आपको ऐसा लगे कि अब घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, तब इस दीपक को जलाया जाता है। तो मैंने स्वास्तिक बना लिया है, उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है। अब देखिए, हमें या तो मिट्टी का दिया लेना है। आप मिट्टी का 4 मुखी दिया ले सकते हैं या इस तरह का दिया ले सकते हैं, या फिर आप आटे से दिया बना लीजिए। जब भी आप आटे से दिया बनाएंगे तो आपको बगैर नमक का आटा गूंदना है और इस दिए को बनाने के लिए अलग से आटा गूंदना है। जो पहले से आटा गूंदा हुआ आपके पास रखा है वो यूज नहीं करना है। और देखिए, इस तरह से आप दिया बना लीजिए। ये दिया बनाकर फिर आप यम का दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह का 4 मुखी दिया हम बना लेंगे। या तो आप मिट्टी का ले लीजिए या आटे का बना लीजिए। आपको धातु का, तांबे पीतल का कोई दिया नहीं लेना है। तो उसके बाद देखिए, हम जो प्लेट हमने ली है उसमें कोई भी अनाज भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल भरे हैं, आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज। लेकिन इतना अनाज जरूर ले लें कि किसी को आप दें तो उसका एक वक्त का खाना बन जाए। इसके बाद हम इस पर दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं मिट्टी का दिया ले रही हूँ, ये दिया मैं रख लूँगी। अब हमें बाती बनानी है, तो लंबी बाती हमें बनानी है। तो देखिए, इस तरह से हम बाती रख देंगे और ये 2 बाती हम रखेंगे चारों तरफ। देखिए, इस तरह से हमने 2 बाती रख दी है। अब इसमें हमें सरसों का तेल डालना है। तो देखिए, इस तरह से हम सरसों का तेल डाल देंगे और आपको पूरा भर देना है ये सरसों के तेल से, ताकि ये पूरी रात जलता रहे। अभी क्योंकि डेमो वीडियो है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही तेल इसमें डाला है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप इसमें तेल भर देंगे अच्छे से। इसके बाद इसको जलाया जाता है। तो देखिए, जलाने से पहले हम इसमें एक सिक्का डाल देंगे। एक हमें कोड़ी डालनी है। देखिए, इस तरह की कोड़ी आती है, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। एक कोड़ी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम दिए को जला लेंगे। फ्रेंड्स, यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अनहोनी नहीं होती है, इसलिए दिया जलाया जाता है। इसके बाद देखिए, हम दिए पर तिलक करेंगे। दिए को भोग स्वरूप हम खील समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर खील पताशे का भोग आप जरूर लगाएं। दिवाली पर जो भी पूजा की जाती है ना, उसमें खील पताशे का भोग जरूर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने खील का भोग लगा दिया है, साथ ही हम पताशों का भोग लगा देंगे। और बाद में ये जो खील पताशे हैं, ये आप चींटियों को डाल सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। फूल नहीं है तो बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम देखिए, घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी अपने अपने नाम का एक एक सिक्का चढ़ाएंगे। तो परिक्रमा करते हुए हमें एक एक सिक्का चढ़ाना होता है। तो घर में सभी सदस्यों से आप ये एक एक सिक्का जरूर चढ़वाएं और इस तरह से परिक्रमा करनी है और सिक्का चढ़ा देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात को जब आप अपने सभी कार्य कर चुके होंगे, जब घर में सभी लोग आ चुके होंगे, उसके बाद आपको ये दिया जलाना है। ये दिया जलाने के बाद कोशिश करें कि घर से बाहर कोई ना निकले। इसके बाद देखिए, हाथ में जल लेना है और इसके ऊपर से 2 बार वार देना है। और घर की जो सबसे बड़ी महिला है वो ये पूजा करती हैं। तो आपके घर में जो भी सबसे बड़ी महिला होंगी वो ये पूजा करेंगी। इस तरह से हमें यम के दीपक का पूजन कर लेना है। उसके बाद देखिए, हम इस दीपक को घर के बाहर जलाएंगे। तो अब हमें इस दीपक को घर के बाहर लेके जाना है। तो देखिए, इस तरह से हम दीपक को उठा लेंगे और अब हम दीपक को घर के बाहर लेके जाएंगे। घर का जो आपका मुख्य दरवाजा है, मुख्य जो मेन गेट जो है, उसके बाहर हमें ये दिया जलाना होता है। और बाहर दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप ये दीपक जलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। दक्षिण दिशा में ही ये दीपक जलाया जाता है। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा में किसी कारण से नहीं भी जला पा रहे हैं तो घर के बाहर की तरफ ही आप इसको जला दें। और देखिए, कुछ लोग तो घर के बाहर जो मोरी होती है ना, नाली जहाँ से पानी निकलता है, उसके ऊपर इस दिए को जलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दक्षिण दिशा में हम इस दिए को रख देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर यमराज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे यमराज भगवान, जिस तरह से ये दिया चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह
तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतें इस घर के दरवाजे के बाहर से ही चली जाएं, घर के अंदर कभी कोई मुसीबत ना जाए और घर में कभी कोई अनहोनी ना हो। आप यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से हमें दिए को प्रणाम करना है और बहुत ज्यादा देर तक हमें दिए को नहीं देखना है, बस यहाँ पर दिया रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और हम घर के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगले दिन सुबह दिए के नीचे जो चावल रखे हैं और दिए में जो सिक्का हमने डाला था इनको हम दान कर देंगे। साथ ही देखिए जो परिक्रमा में हमने सिक्के रखे थे ना वो भी इनके साथ ही आप दान कर दीजिए। तो सिक्के और चावल हम दान कर देंगे। अगर थोड़े चावल आपने लिए हैं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो कोड़ी हमने ली थी, इस कोड़ी को हम पहले तो अच्छे से धो लेंगे। आप इसको पानी से धो लीजिए, उसके बाद हमें ये अपने घर में ही रख लेनी है। आप अगले साल भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो दिया है ये हमें घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, घर के बाहर ही रहेगा ये दिया, तो बाहर हम रख देंगे इसे। और देखिए जो चावल हैं, जो सिक्के हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया आप दान कर सकते हैं। इसमें थोड़े और चावल मिला दें और उसको दान कर दें, या थोड़े कम चावल आपने लिए हैं तो फिर आप पक्षियों को डाल सकते हैं या गाय को भी ये खिला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने रात को जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था ना, वो भी मैंने आपको बता ही दिया था कि वो खाना नहीं है। ये भोग प्रसाद आप चींटियों को डाल सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं। तो इस तरह से यम का दिया जलाया जाता है और यम के दिए का पूजन किया जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि घर के बाहर दक्षिण दिशा में ये दीपक जलाया जाता है। और धनतेरस के दिन शाम को जब सब लोग घर पर आ जाते हैं, जब बाहर का आपका कोई भी काम नहीं रहता है, तब हमें ये दीपक जलाना होता है। कोशिश करें कि यम का दिया जलाने के बाद घर से बाहर आप ना निकलें। इसके साथ ही देखिए कुछ लोग 5 दिन तक ये दिया जलाते हैं, तो आप 5 दिन तक भी जला सकते हैं। तांबे या पीतल का दिया नहीं जलाना है, या तो आप आटे का दिया जलाएं या तो आप मिट्टी का दिया जलाएं। दिए को आपको घर के अंदर नहीं लेके आना है, बाद में बाहर ही आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। और देखिए अकाल मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए दिया जलाया जाता है। कहते हैं कि ये दिया जलाने से घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है किसी की, और किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है। इसलिए लगभग सभी घरों में ये दिया जलाया जाता है धनतेरस की शाम को, और इसको बड़ा दिया बोलते हैं। तो हमारी लोकल भाषा में इसको बड़ा दीवा या बड़ा दिया के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये थी यम दीपक जलाने की विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, राधे राधे।